हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ नरम नरम मुलायम मुलायम मेथी के पराठे की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो इसके लिए हमने मार्केट से क्या किया, 2 मुट्ठी के करीब मेथी लाए हैं। और इस तरह से मेथी लाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। हमें डंठल की जो पार्ट है उसे हमें साइड रखना और हमें पत्तियों वाले पार्ट को लेना है। इस तरह से हम, क्योंकि डंठल इसके बहुत कड़वे होते हैं, और आप जो कड़े वाले डंठल हैं उसे ना लें। अगर वो थोड़ी सी सॉफ्ट हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे के सारे मेथी के डंठल को हटा के और पत्तियां को ले ली हैं। और देखिए, फिर उसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे पानी से। आप चाहें तो 2-4 बार भी वॉश कर लें, ताकि इसमें जो कचड़े हैं वो निकल जाए। और इस तरह से हम चाकू की मदद से ही इसे बारीक बारीक काट लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये चाकू की मदद से कट जा रही है। और आपके घर में अगर हंसिया हो तो आप उससे भी काट सकते हैं, लेकिन हमने इसे चाकू से ही काटा है। और हमारे जब ये मेथी के पत्ते कट जाएं तो फिर हम एक छोटी सी पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। और घी डालने के बाद क्या करेंगे, पैन जब गर्म हो जाए तब फिर हम उसमें मेथी के जो पत्ते काट के हमने रखे हुए थे ना, उसे फिर हम इसमें डाल के थोड़ी देर भूंज लेंगे। हमें इस तरह करने से क्या होगा कि इसके जो कड़वाहट है वो निकल जाएंगे। मेथी में जो कड़वाहट थोड़ी मोड़ी होती है ना, वो निकल जाएंगी। और इस तरह से देखिए हमने मेथी को भूंज लिया है। फिर हम लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। और हमारी पेस्ट बन के तैयार है। फिर हम चलेंगे आटे की डो बनाने। इसके लिए क्या करेंगे, हमने 3 कटोरी के करीब गेहूं के आटे को लिया है। और हम गेहूं के आटा की पराठा बना रहे हैं। और फिर उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। फिर हमने आधी चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाली है, और आधी चम्मच के करीब उसमें गरम मसाले को डाला है। फिर हम अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। और उसके बाद हमने अदरक लहसुन की जो पेस्ट बना के रखी थी ना, उसे भी हमें इसमें डाल देना है। और फिर आप मोइन के लिए चाहें तो घी खाते हो तो घी डालें, ना तो रिफाइंड डालें इसमें। आप किसी तरह की भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जो कि आप खाते हैं। फिर हमने जो हमारे जो मेथी भूंज के रखे हुए थे वो अब ठंडी हो गई है, तो उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। फिर हमने थोड़ी सी हींग को डाला है, और 1 चुटकी करीब हमने इसमें हींग डाला है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम हाथ से अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। इस तरह से हमें थोड़ी सी जोर लगा के हाथों को जोर लगा के इसे इस तरह से मिलाएंगे आटे में। और हमें इसे मिलाने में 4 से 5 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। हमने इसके डो बनाते समय आधी कप मलाई वाली दूध भी ली है। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं, या आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही थोड़ी खट्टी हो तो भी चलेगी। और ये देखिए हमने आधे कप के करीब मलाई वाली दूध से इसका डो तैयार किया। और हम थोड़ी सी पानी भी इसमें लिए हैं। आपको अगर लगे कि थोड़ी सी पानी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसे गूँथा है। और हमें अच्छी तरीके से इसे गूँथना है, ताकि इसका सॉफ्ट सा डो तैयार हो। जैसे हम पराठे या रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसके डो को तैयार करना है। और हो गई हमारी ये कंप्लीट डो तैयार, बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। और आप अपने घर में एक बार इसे ज़रूर बनाएं, और यकीन मानिए आपके बच्चे और आपके घर के बड़े सभी इसे बहुत पसंद करेंगे, और सभी को ये काफ़ी अच्छी लगेगी। और हमने जो इस तरह से इसे बनाया है ना, तो ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और देखिए, जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे इसके हमें गोले लेने हैं। इस तरह से हमें एक गोला ले लेंगे, और हमने सूखी आटा से इसे डस्ट किया है। और इसे डस्ट करने के बाद जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे इसे हम पेड़े बना के बेलेंगे। इस तरह से हमें आराम से इसे बेलना है। और आप चाहें तो ऐसे इसे प्लेन भी रख सकते हैं, और रोटी का आकार भी दे सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का कोई भी शेप दे के आप इसे बना सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ी सी इसे लच्छी पराठे की तरह इसे बनाया है। और हम एक कटोरी में पहले से घी लिए हैं, और घी को हमने गर्म नहीं किया है। आप चाहें तो गर्म कर सकते हैं, इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने इसे हाथों से ही लगाया, क्योंकि हाथ से ये अच्छी तरह से चारों तरफ लग जाती है। और मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, संतुष्टि होती है। हाथ से मैंने इसे लगाया इस तरह से। और हम जैसे लच्छे पराठे को मोड़ते हैं ना, वैसे इसे हमने आकार दिया है। एक के ऊपर एक हमने लेयर इसके रखे हैं। इस तरह से हमें बनाया है। और इसके जो इस तरह से बनाने से क्या होता है, इसके स्वाद में भी थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। हमारे बच्चे को ये बहुत पसंद है, इसलिए हमने उन्हीं के कहने पे ये पराठे बनाए हैं। और ये देखिए, आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। ऐसे हमने इसे मोड़ा है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हमें आसानी से इसे बना लिया। और इसे हम थोड़ी सी आटा डस्ट करके ऊपर से, और हम इसे थोड़ी सी धीरे धीरे करके बेल लेंगे। और बेलने के बाद देखिए, इसके जो हैं लेयर हैं वो खुद ब खुद निकलेंगे, और थोड़ी सी इसकी स्वाद में भी अंतर आ जाती है। प्लीज़ आप अपने घर में तो इसी तरह से बनाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह से देखिए, हमने 4 के 4 पराठे बेल के रख लिए हैं, और हम अभी 4 ही पराठे बना रहे हैं। फिर हमने एक तवा को गर्म किया है, और पहले से गैस पे उसे गर्म किया, फिर उस पर हमने पराठे डाले हैं। और हम अपनी गैस की जो फ्लेम है उसे हमने मीडियम ही रखा है।
हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। और इस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता करके उलट पलट के इसे कलछी की मदद से सेक लेना है। आप चाहें तो घी लगाएं इसमें, नहीं तो बटर भी लगाएं या रिफाइन लगा के बना सकते हैं इसे। और इस तरह से हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे सेकना है। हमें इसे सेकने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। हमें इसे बनाने में 3 से 4 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है एक पराठे बनाने में। और इस तरह से हमने पराठे को उलट पलट के अच्छी तरह से सेका है ताकि ये कच्ची ना रहे और इसके जो लेयर हैं वो भी खिल के आएँ, ताकि इसके स्वाद जो है और कई गुना बढ़ जाते हैं। इस तरह से लच्छे पराठे के आकार देने से इसके स्वाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है। और इस तरह से हमने बना के अपने पराठे को जो है कंप्लीट कर लिया है। और आप भी देखिए ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बने हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।